नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कितना ही नारी और बेटियों की बात कर ले, भले ही कितना ही नारी सशक्तिकरण की बात कर ले और कितना ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर ले, यकीन मानिए कि ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार वाले जो लोग हैं उनका सिर्फ और सिर्फ कागजों का ये दावा होता है। हकीकत से इस स्लोगन और इस बात का कोई भी मतलब नहीं रहता, कोई भी मायने नहीं रहते। लगातार बेटियों के साथ अपराध अत्याचार भाजपा शासित राज्यों के अंदर देखने को मिल रहे हैं, बड़े लेवल पर, जिसकी जानकारी आप सभी को है। लेकिन यही दावा और इस दावे की एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़क पर देखने को मिला। भजनलाल जी की सरकार है राजस्थान के अंदर, यानी कि राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा जी और दो और छोटे वाले मुखिया हैं, प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी। यानी कि तीन तीन मुखिया हैं, एक बड़ा वाला मुखिया और दो छोटे वाले मुखिया। लेकिन उनके राज में जयपुर के अंदर महिला सशक्तिकरण की ये जो तस्वीर है ये सभी को विचलित विचलित कर देगी, और विचलित ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा हैरान कर देगी। जयपुर पुलिस का स्लोगन अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, बड़ा वाला विश्वास, चारों खाने चित्त कर दिया दो अपराधियों ने, दो युवकों ने। तो कोई अपराधियों में भय नहीं होता, कोई आमजन में विश्वास वाली बात नहीं है। विश्वास अगर है तो फिर अपराधियों में विश्वास और भय आमजन के अंदर किस तरह से दिखता है वो किसी से छुपा नहीं है। यानी कि राम राज्य की सरकार में बेटियों के साथ अगर दिन दहाड़े ऐसा होता रहेगा तो बेटियां वाकई वही कहीं भी सुरक्षित, सुरक्षित तो बहुत बड़ी चीज है, कोई भी सुरक्षित बेटी नहीं है। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये जयपुर की सड़क का है। एक लड़की बाइक पर जा रही है, पीछे से दो लड़के बाइक पर आ रहे हैं। अब जरा देखिए कि किस तरह से वो अपनी बाइक को लड़की के बराबर में लेते हैं, लड़की जिससे बाइक पर बैठी है, और उसके बाद उसको बैट टच करते हैं, बैट टच, गलत इरादे से उसको छूते हैं, लड़की का कपड़ा भी पीछे से उठा देते हैं। इतनी हिम्मत इन लड़कों की बढ़ गई थी। और उसके बाद लड़की, एक अबला लड़की, क्या कर सकती, वो हाथ मारती रह गई, लेकिन बाइक सवार रफू चक्कर हो गए, यानी कि तेजी से निकल गए। ये सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है, ये प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है, ये भजनलाल सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और यहाँ तक कि सरकारी राजकुमारी दिया कुमारी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि जिस प्रदेश के अंदर छोटी वाली मुखिया के रूप में एक महिला को नियुक्त किया है राजस्थान की जनता ने, उसके राज में बेटियों की जो हालत है वो किस तरह से खराब है। यानी कि दिन दहाड़े कोई भी आता है और बेटियों के साथ कुछ भी करके चला जाता है। नारी सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे करती है भारतीय जनता पार्टी वाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े दावे, यानी कि बसों पर, दीवारों पर, बड़े बड़े पोस्टर में जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करके ये पोस्टर लगाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना चुनावी एजेंडा हथियाने के लिए और महिला और नारियों का वोट लेने के लिए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास नारियों के लिए, नारियों की सुरक्षा के लिए, नारियों की अस्मिता को बचाने के लिए कोई भी सामान नहीं है। एक बात यहाँ पर सोचने वाली ये है कि जयपुर पुलिस उस समय कहाँ थी जब ये अपराधी इस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे, ये अपराधी उस लड़की का चीर हरण करने की कोशिश कर रहे थे, तब कहाँ थे जयपुर पुलिस वाले और जयपुर पुलिस के मुखिया। यकीन मानिए कि जो पुलिस महकमे के जो आला अफसर हैं वो एसी के दफ्तरों में बैठने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन सवाल ये भी है कि जगह जगह पर जब ट्रैफिक पुलिस वालों की ड्यूटी लगी होती है तो कहाँ पर जयपुर के ट्रैफिक पुलिस वाले उस समय थे जब बाइक सवार युवक इस लड़की के साथ अत्याचार कर रहे थे, लड़की का चीर हरण करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रैफिक वाले सिर्फ और सिर्फ
बाइक सवार होते हैं उनको परेशान करने के अलावा कुछ भी नहीं करते। वो चालान के नाम पर मनमर्जी करके जयपुर की जनता को लूटते हैं, उनकी गाड़ियों की चाबी निकाल लेते हैं, एक बहुत बड़ा अपराध करते हैं, जबकि उनको अधिकार नहीं होता। किसी भी पुलिस वाले को संविधान ने, कानून ने कोई इजाजत नहीं दी कि चालान के नाम पर गाड़ियों की चाबियां निकाल ले, लेकिन दिन दहाड़े पुलिस वाले करते हैं। और इसके अलावा कोई अगर सवाल जवाब करता है कि ऐसा क्यों, तो उसके साथ कितना कितना अत्याचार ये पुलिस वाले करते हैं। लेकिन जब महिला के साथ ये दो बाइक सवार युवक जब बदतमीजी कर रहे थे, तब कहाँ थी जयपुर की ट्रैफिक पुलिस। ये भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान की सरकार में हम जयपुर की बात कर रहे हैं। ये जयपुर का मामला है, जयपुर राजधानी है। जरा सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी हर बात पर नेहरू को कोसते रह जाती है, नेहरू को कोसना कम नहीं करती, लेकिन ये जो अपराध हैं इन पर लगाम लगाने में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सक्रिय नहीं होती और कहीं पर भी सक्षम नहीं होती। हिंदू मुसलमान जितना करवाना है भारतीय जनता पार्टी वालों से करवा लो, जितना करवाना है, जितनी नफरत फैलवानी है उतना नफरत इन भारतीय जनता पार्टी वालों से करवा लो, फैलवा लो, उसमें ये कहीं पीछे नहीं होते। मंदिर मस्जिद जितना करवाना है ये भारतीय जनता पार्टी खुलकर करते हैं, सबके सामने करते हैं, राजस्थान की जनता के सामने करते हैं, देश की जनता के सामने करते हैं, क्योंकि वहां से उनको वोट मिलता है। और महिलाओं का वोट लेने के लिए बड़े बड़े पोस्टरों पर और बसों पर लिख दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अजी साहब, जब बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी दिन दहाड़े सड़क पर, और वो भी अकेली नहीं थी, पीछे बैठी हुई थी, जब ऐसी बेटियां अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी क्या करेंगी बेटी पढ़कर। ऐसे में तो फिर बेटियों को पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेजों में नहीं, घरों के अंदर बैठ जाना चाहिए, कम से कम उनकी इज्जत को सुरक्षित रह सके, कम से कम उनकी इज्जत के साथ सरेआम सड़क पर खिलवाड़ तो नहीं किया जा सकेगा। बेटी घर में रहेगी, परिवार वालों के साथ रहेगी, सुरक्षित। नमस्कार।